जाग जाओ दोस्तों, क्योंकि अब टाइम आ गया है खुद को चेंज करने का, खुद की फिज़िक पे काम करने का। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एज अ बिगनर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिम जाने से पहले। किस तरह के गोल हमारे दिमाग में होने चाहिए, इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, तो बने रहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एज अ बिगनर हम कैसे 3 स्टेप के ज़रिए अपने फिटनेस गोल को अचीव कर सकते हैं। पहला कि हमें स्टार्टिंग में किन बातों का ख्याल रखना होगा। दूसरा कि हम किन गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं। तीसरा कि हम अपनी जर्नी को लॉन्ग टर्म के लिए कैसे लेके जाएं। तो ये एक सीरीज़ है, इसको मैं पार्ट वाइज में बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि एक जर्नी शुरू करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं सेल्फ असेसमेंट के बारे में। ये सेल्फ असेसमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अगर उम्र दराज हो, अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है, तो आपको ये असेसमेंट करना ज़रूरी है। या फिर हो सकता है कि कुछ टीनेजर्स या फिर यंगस्टर के लिए भी ये असेसमेंट ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चलिए कि पहले से आपके जो लिगामेंट्स कभी टियर किए हो, या फिर कोई प्रीवियस हार्ट इशू या कुछ अदर ऑर्गन्स इशू हो, तो उसके ट्रैक रखना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, अगर आप सीधा जिम में जा रहे हो, शॉर्ट टर्म गोल है, तो शॉर्ट टर्म गोल आपका शॉर्ट टर्म के लिए ही रहेगा। पर अगर आप चाहते हो कि इस चीज़ में अपनी हेल्थ को ही पूरी की पूरी इम्प्रूव करना, तो आप ज़रूर से ज़रूर अपना हेल्थ असेसमेंट ले देखें कि पहले आपको किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ आती थी, किस तरह की दिक्कतें आपने पहले झेल रखी हैं। पहले आपको जॉन्डिस हुआ है, या पहले लिगामेंट टियर हुआ है, या टेंडन से रिलेटेड कोई इशू, या पहले कोई मसल फटिक का इशू, या कोई नस खींचने की इशू। तो वेट उठाने से पहले, जिम में कोई भी एक्टिविटी शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से या फिर खुद के रिपोर्ट्स को रिकॉल ज़रूर करें, ताकि आप जब जिम में कुछ भी परफॉर्म करने जाएं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने जाएं, तो आपको अपनी खामियां पता होना चाहिए। और ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मान के चलो कि आप एक अच्छे फॉर्म में हो, आप में चेंजेस आ ही रहे हैं, और उसी वक्त अचानक से आपको कुछ दिक्कतें हो गई, कुछ इंजरी हो गई, जो कि पुराने दर्द है वो उखड़ के आ गए, ठीक है। तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देगा, दुखदाई देगा, और आपको इस चीज़ का अफ़सोस भी होगा कि मेरी चलती हुई प्रोग्रेस रुक गई। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज ना करें और अपने फ़िटनेस रिकॉर्ड को रिकॉल करें। एक डॉक्टर या फिर अभी कोई जो फिजिशियन या जो भी है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके हेल्थ केयर टेकर है फैमिली के, उनसे बात करें, उनसे डिस्कस करें कि हाँ, मेरा ये गोल है, मैं या तो हेवी वेट करने का प्लान कर रहा हूँ, या फिर मैं हेवी कार्डियो करने का प्लान कर रहा हूँ। एक वर्कआउट रूटीन में तैयार करने जा रहा हूँ, जिसमें कि एक अलग अलग तरह के फॉर्म होंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेचिंग होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, बैलेंस एक्सरसाइज होगी। तो अगर आप ये चीज़ें अपने हेल्थ कंसल्टेंट से डिस्कस करोगे, तो वो आपको गाइड करेंगे कि हाँ, आपको इसमें कहाँ तक जाना है, कहाँ पे खुद को रोकना है, या फिर किन चीज़ों को सुधार करके आप आगे बढ़ सकते हो। França foi o gás for minha pessoa. So that's why we're seeing these numbers, but it's nothing to worry about. That's best. Okay, I see. दूसरा है कि अब आपने कंसल्टेंट लेने के बाद जिम जाने के लिए आप तैयार हो, तो जिम जाते ही ये नहीं कि हाँ, कुछ भी वेट किसी को देख के हमने उठाना शुरू कर दिया।
सबसे पहले अपनी मसल का स्ट्रेंथ जानें कि आप कितना वेट उठा सकते हो। फिर उसके बाद मसल एंड्योरेंस के बारे में जानें कि आप कितनी देर तक वर्कआउट करने में सक्षम हो। कार्डियो के बारे में जानें कि आपकी हार्ट और लंग्स जब आप कार्डियो करते हो तो किस तरह से रिस्पॉन्स करती है। ऐसा नहीं कि हाँ किसी ने बोला कि तेज़ी से दौड़ जाओ तो आपने ट्रेडमिल पे भगा दी 12 की स्पीड और उसके बाद आपको सीने में दर्द होने लगी। ठीक है। वेट के केस में या फिर आपने देखा कि प्री वर्कआउट आपने जोश जोश में ले लिया और लगा कि नहीं पंप तो मिल रहा है, पंप के चक्कर में आपने 1 घंटे 1.5 घंटे की एक्सरसाइज शुरू में ही आपने डाल दी, शुरू में ही आपने परफॉर्म कर ली, तो इससे आपकी मसल फटीग हो सकती है। तो अपने मसल एंड्योरेंस के बारे में जरूर। फिर उसके बाद मसल स्ट्रेंथ की बात करें तो आपने किसी को देखा लिफ्टिंग करते हुए या फिर कि कोई कितने दिनों से ही जिम जा रहा है, आपने ताकत आजमाइश के लिए सीधा हेवी डंबल उठा लिया तो आप इंजर्ड हो सकते हो। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब अपनी असेसमेंट आप कैसे कर सकते हो कि हाँ मैं इतना वेट उठा सकता हूँ या फिर मेरी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी जिम में। तो इस चीज़ को आप क्या करो कि शुरू में परफेक्ट फॉर्म ऑफ पुशअप ट्राई करो कि आप बिना किसी हेल्प के, बिना किसी सपोर्ट के पुशअप करो फुल रेंज ऑफ मोशन, एक प्रॉपर फॉर्म में। आप देखो कि आप कितना कर सकते हो, उससे आपको अपनी स्टैमिना, अपनी मसल स्ट्रेंथ पता चलेगी। शुरू में 12 मिनट मीडियम पेस पे दौड़ना शुरू करो। फिर अगर ज़्यादा थक गए तो बीच में रुक भी सकते हो, फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाओ कार्डियो के फॉर्म में। प्लैंक एक्सरसाइज होती है जिसकी मैं वीडियो बनाऊंगा एक एक करके सब। तो प्लैंक में देखो कि आप कितने देर तक उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, आपकी स्टेबिलिटी इम्प्रूव होगी उससे। स्ट्रेचिंग में है कि स्ट्रेचिंग और मोबिलिटी, आप अपने हैंड को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, घुमाओ और छोटी छोटी स्ट्रेचिंग करो। अपने स्ट्रेचिंग के दायरा को थोड़ा करते हुए आगे आगे बढ़ाओ। शुरू में ही ऐसा नहीं कि हमने लेग स्प्लिट कर ली स्ट्रेचिंग के तौर पे, तो उतना भी नहीं जोश जोश में जाना है। थोड़ा हल्की हल्की स्ट्रेचिंग हमें करनी है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग हो गई या फिर डायनेमिक स्ट्रेचिंग हो गई। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको आगे किस तरह से अपनी वर्कआउट को प्लान करना है। आप अगले 1 या फिर 2 महीने के लिए आप किस तरह की वर्कआउट चूज़ करोगे, किस तरह की परफॉर्मेंस दोगे। तो उससे आपको ये चीज़ होगा कि उस 2 महीने में आप अपनी कमियों पे काम करोगे और आने वाले अगले 2 महीने में आपकी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। तो सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी पॉइंट है, तीसरी और आखिरी पॉइंट है इस एपिसोड की, कि जो गोल हम तैयार करते हैं, जो चीज़ हम बनना चाहते हैं, उसका एक एग्जैक्ट फिगर हमारे दिमाग में हो। ऐसा नहीं कि जिम में घुसे रोनी कोलेमन का पोस्टर देख के हमने सोचा कि हम रोनी कोलेमन ही बन के ही निकलेंगे आज जिम से, या फिर मैंने कोई एक नेट पे देखा बॉडी, उससे इंस्पायर होकर जिम में घुसा और आज तो हम एक दिन में 6 पैक एब्स लेके ही। वैसा नहीं है। और स्मार्ट गोल तैयार करें। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया पुशअप ट्राई करें, फिर उसके बाद कार्डियो। फ़िलहाल अगर आप कार्डियो कर रहे, फिर आप देखो कि आप पहले क्या होता था कि आप बच्चों के साथ अगर आप खेल रहे हो, घर में कोई भतीजा या छोटा भाई के साथ अगर खेल रहे हो, तो पहले उनकी एनर्जी लेवल पे आने का कोशिश करो। Let's do it again. शाम को ऐसा Come है here. कि पहले आप पूरी कचौड़ी खाकर आप उनके साथ पहले खेलने जाते थे और थक जाते थे। पहले उनके साथ घुलने मिलने का, उनके लेवल की एनर्जी लाने की कोशिश करो, फिर वहाँ से आगे की बात करते हैं। तो ये एक रियलिस्टिक चीज़ें हैं। फिर उसके बाद आप हर हफ्ते में जो है 1 माइल डेली दौड़ो।
ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भले ही वीक में आप 2-3 बार करो, पर 2 बार भी नहीं, आई थिंक 3 बार, हाँ 3 बार करो। और बाकी आप कार्डियो हमेशा करो, मतलब थोड़ी थोड़ी मूवमेंट, थोड़ी कभी पैदल वाइफ के साथ पार्क में निकल गए या बच्चों के साथ खेलने चले गए, तो इस फॉर्म में भी आप कार्डियो कर सकते हो। ओवरऑल मतलब कहने का सेंस ये है कि आप मसल बिल्डिंग हो या फिर फैट लॉस हो, उससे रिलेटेड आप एक रियलिस्टिक गोल ही रखें। क्योंकि कई सारे लोगों को आप देखे होंगे जो कि खुद को नेचुरल क्लेम करते हैं। काफ़ी सारे आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे कि खुद को नेचुरल क्लेम करते हैं, पर उनकी वेन्स दिख रही है, मसल कंडीशनिंग बहुत अच्छी है, फैट लॉस के मामले में उन्होंने 6 पैक ऐप लगा रखे हैं। एक जो मतलब 16-17 साल के लड़के हैं, इस उम्र में मतलब एक हेवी मसल लेके चल रहे हैं और ख़ुद को बोलते हैं कि हम नेचुरल है। उनको देख के बहुत सारे लोग भी प्रभाव में आ जाते हैं, और जब उन्हें रिज़ल्ट नहीं मिलता तो वो मायूस हो जाते हैं। तो एक बात आप हमेशा याद रखें कि गोल रियलिस्टिक सेट करने का मतलब ये है कि आप उन सारे प्रभावों से बचें। आप अपनी कैपेसिटी देखें, आप अपना हेल्थ और लाइफ़स्टाइल देखें कि आप कितना प्रोटीन कंज़्यूम कर रहे हो, आप इतना रेस्ट ले रहे हो कि नहीं। आप एक किसी के भी बातों में आकर कुछ भी नहीं करो। जो एक किसी ने भी कह दिया कि हाँ मैंने तो ये चीज़ 6 महीने में बॉडी बनाई है, पहले मैं ऐसा था, तो आप आँख बंद करके उन पे मत यकीन करो। एक फैक्ट के बेसिस पे और प्लस अपनी स्ट्रेंथ और अपनी कंडीशन को जानकर ही आप इस चीज़ में परस्यू करें। बाकी मेरा कहने का मतलब यही था। तो अगर बाकी इस सीरीज़ में मैं और भी वीडियो ऐड करता रहूँगा, बट अभी के लिए ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में मैं ऐड करूँगा। तो अपना ख्याल रखें और वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मोटिवेशन किसी भी तरह की हो सकती है, या फिर मैं इसी चीज़ को और लेके आगे चलूँ, या फिर अभी तक जो मैंने बनाया है उसको और इम्प्रूव कैसे करूँ। तो ये सब आइडिया आप अगर कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा। बाकी फिर से अपना ख्याल रखें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।